मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित ज्ञानार्णव ग्रंथ हमारे सामने है, जिसमें 12 भावना के अंतर्गत 10वें नंबर पे जो उन्होंने धर्म भावना दी है उसकी चर्चा चल रही है। और उसके अपने धर्म भावना के 14 दोहे अभी तक पढ़े। अब जो बाकी का जो शेष है वो अपन पढ़ते हैं। देखो, धर्म भावना के बारे में जितना विस्तार से इन्होंने दिया है, सभी भावनाओं के बारे में उतना विस्तार कम ही जगहों पे मिलता है। तो कल अपन ने जो 14 नंबर का जो पढ़ा था, मैं वहां से फिर से शुरू करूंगा। पहले तो उन्होंने बताया था कि धर्म की महिमा है कि जो निगोद नरक आदि में जो जाने वाले जीव हैं, न केवल उनको जाने से पहले ही थाम लेता है, बल्कि अगर वो चले भी जाते हैं तो वहां से उनको निकलने में मदद करता है। और उसके बाद अब वो जो पॉजिटिव वाली जो चीजें हैं, जैसे पुण्य आदि की जो प्राप्ति होती है, तो वहां पर तीर्थंकर की पदवी आदि भी इससे मिलती है, जैसा मैंने कल पढ़ा था 14 नंबर पे। महातिशय संपूर्ण कल्याणोद्दाम मंदिरम धर्मो ददाति निर्विघ्नम श्रीमत् सर्वज्ञ सर्वज्ञ वैभवम। धर्म महाअतिशय से पूर्ण, कल्याणों के उत्कट निवास स्थान और निर्विघ्न ऐसे लक्ष्मी सहित सर्वज्ञ भगवान के वैभव को देता है, अर्थात तीर्थंकर पदवी को प्राप्त कराता है ना। अभी आज 15 नंबर अपन पढ़ेंगे। अभी अपन जानते हैं कि जो तीर्थंकर नाम प्रकृति का जो बंध होता है, नाम कर्म के जो 93 भेद होते हैं, उसमें एक तीर्थंकरत्व पदवी का बंध जो होना है वो भी नाम कर्म के भेदों में आता है। तो वो अतिशय पुण्य के फलभूत होकर के, और पूरा पैकेज होता है वो, जिसमें वैसा तीर्थंकर के जो जन्म के जो अतिशय होते हैं और जो केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, गर्भ के अतिशय होते हैं, वो सब उस पैकेज में ही शामिल होता है। उनका शरीर कैसा होता है, उनको जैसे छाया आदि नहीं पड़ती है, और रक्त जो है उनका सफेद होता है, ये सब जो चीजें हैं उसमें। तो तीर्थंकर प्रकृति जब जैसे बोला उसका बंध हुआ, तो उसमें ये सब पैकेज में आते हैं, और वो से अतिशय पुण्य के फलस्वरूप ये बंद होता है। 15 नंबर। याति सार्धम तथा पाति करोति नियतम हितम जन्म पंका समुद्र समुद्रत्य स्थापयत्यमले पथि। धर्म परलोक में प्राणों के साथ जाता है, उसकी रक्षा करता है, नियम से उसका हित करता है, तथा संसार रूपी करदम से, करदम माने कीचड़, करदम से उसे निकालकर निर्मल मोक्ष मार्ग में स्थापन करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको एक कवच पहना दिया जाए कि आप कहीं भी रहोगे, किसी भी रूप में रहोगे, ये कवच आपको मददगार होगा। तो उसी तरह धर्म एक कवच ही है, जो न केवल दुर्गतियों से बचाता है, बल्कि जहां जहां जाता है उसके आलम्बन के कारण आपका वहां सत्कार भी होता है। पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली समस्त वस्तुएं उससे प्राप्त होती हैं, और पाप के द्वारा जो होने वाली जो पतन है उनसे बचाव होता है, दोनों तरफ से। 16 नंबर पढ़ेंगे। न धर्म सदृश है कश्चित सर्वाभ्युदय साधिक है, आनंद कुंज कंदश्च हित पूज्य शिव प्रद है। इस जगत में धर्म के समान अन्य कोई समस्त प्रकार के अभ्युदय का साधक नहीं है, यह मनोवांछित संपदा का देने वाला।
आनंद रूपी वृक्ष का कंद है, अर्थात आनंद के अंकुर इससे ही उत्पन्न होते हैं। तथा हित रूप पूजनीय और मोक्ष का देने वाला भी यही है। अपन जो उसका जो मूल था ना, जाचे सुर तरुण दे सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंताए, धर्म सकल सुख देन, उसकी व्याख्या है ये। तो अपन ने देखो, आनंद रूपी वृक्ष का कंद है, अर्थात आनंद के अंकुर इससे ही उत्पन्न होते हैं, तथा हित रूप पूजनीय और मोक्ष का देने वाला भी यही है। 17 नंबर देखें। व्यालान लोरक व्याघ्र दिक् शार्दूल राक्षसा नृपादयो अपि द्रोहयन्ति न धर्माधिष्ठात्मने। जो धर्म से अधिष्ठित आत्मा है उसके साथ सर्प, अग्नि, विष, व्याघ्र, हस्ती, सिंह, राक्षस तथा राजाधिक भी द्रोह नहीं करते हैं, अर्थात यह धर्म इन सब से रक्षा करता है, अथवा धर्मात्माओं के ये सब रक्षक होते हैं। देखो अपन सवेरे जो अभिषेक पाठ में और शांति पाठ में जो सब पढ़ते हैं ना, कि जो अभ्यंतर देवों का और इन सब का वो सब छिंद छिंद बिंद बिंद और ये सब अपन पढ़ते हैं, कि जो उपद्रव हो सकते हैं सिंह के, व्याघ्र के, अग्नि के, विष के, वो सब शांति को प्राप्त हों। तो वो जो अपन वहां तो कामनाएं करते हैं, खाली भगवान से कामना करते हैं कि भगवान ऐसा हो, मैं शांति धारा जो पढ़ रहा हूँ उसके माध्यम से ये सब फलित हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है। या कभी कोई कोई ऐसा भी पढ़ता है कि आपके समीप आने से इन सब की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न हर जाते हैं, ये आपका ही महात्मा है। दूसरी तरह से पाठ ऐसा पढ़ा जाता है। और यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, ना मांगने की जरूरत है, ना चिंतन करने की जरूरत है। अगर हमारे आचरण धर्ममय है तो हम बेखटक बिना किसी शंका के कहीं भी चले जाएंगे, ये सब हमें कोई भी बाधा पहुंचाएंगे नहीं। उसमें अपना भक्तामृत में लिखा ना कि जो आपका गुणों का स्तवन करते हैं उनको सर्प को लांग करके चले जाते हैं, फण पर पैर रख देते हैं तब भी उनका कुछ नहीं होता, बड़ी से बड़ी अग्नि उनको जला नहीं पाती, समुद्र के अंदर जो है बड़वा नल होता है वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, हाथी सिंह आदि के उपद्रव शांत हो जाते हैं। वो सब यही है। उनका चिंतन का अर्थ क्या है, चिंतन का अर्थ ही वो धर्म चिंतन है। धर्म के मार्ग में जो लगे हुए हैं उनको ये सब सहज में होता है, मांगने की थोड़ी जरूरत। देखो हमें और उनमें बेसिक फर्क है। मानदुंगाचार्य ने जब वो भक्तामर पाठ लिखा था तो उनके अंदर से स्वयं ही ऐसे भाव आए, भगवान का जो बहुमान आया, उनके अतिशय का जो बहुमान आया, वो उसके ही चिंतन में लगे रहे। उनने खुद के लिए कुछ थोड़ी मांगा कि मेरे 48 ताले टूट जाएं और सारे जो लोग हैं मुझसे पराजित हो जाएं और मुझे जो सिंहासन पर बिठाल दिया जाए और मेरा यह सत्कार किया, ऐसा थोड़ी मांगा। सहज में ही जब वो भक्ति गुणानुवाद कर रहे थे उनका, ये जाने बिना कि इससे क्या होने वाला है, तब वो सहज में ही ऐसा कोइंसिडेंस बना कि वो उनसे 48 पदों की रचना हुई और एक एक पद के बाद में एक एक ताला टूटता गया, उन्हें ना तो पता ना उन्हें उससे कोई मतलब था। ऐसी इस तरह की जो भावना के कारण जिनके जो स्तोत्र बन गए, जैसे विशोपहार वाला उनका धनंजय कविकर ने बनाया, वन बोलते हैं उन्होंने बनाया, बनाया नहीं बन जाते हैं। जो हम जो भाषा में बात करते हैं, पशुवाद भी जो उनका चिंतन करते हैं भगवान का, तो वो जरूरी नहीं कि वो ऐसी काव्य फॉर्म में ही उनका गुणानुवाद करें। वो तो अपने आप अलग अलग मनों की अलग अलग जो है जो विकास होता है, जिसके फलस्वरूप उन विधाओं में जैसे काव्यत्य का निर्माण हो जाता है, कविता आदि रचित जाती है, तो वो सब सहज में होता है। देखो मूल उसमें सामग्री क्या है, मूल सामग्री है उन भगवान की अतिशयों का गुणगान करना। उनके अंदर तो इतने गुण हैं कि जो हम उनको चर्चा कर भी नहीं सकते, है ना। तो वो कहते हैं ना कि आकाश को जो है हाथों के प्रमाण से नहीं नापा जाता, अपन पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह से गुण तो उनके इतने हैं कि आप क्या उनका बखान करोगे, लेकिन उनका चिंतन हो,
भली प्रकार जान करके, पहले हमें पता हो क्या गुण होते हैं, फिर वैसा चिंतन हो, वैसे भाव हो, और निरपेक्ष भाव हो जिसमें कोई वांछा ना हो। ये तीन चीजें अगर हो गई तो हम धर्म के मार्ग में स्थापित हो गए। और ये सब घटनाएं तब घटित होंगी कि हम पतन के मार्ग पर जाएंगे नहीं, और उत्कृष्ट जो जो दशाएं हैं वो हमें सहज ही मिलती रहे। ऐसा हमने, आपको ताज्जुब होगा कि कहीं कहीं लोग आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, जैसे कल अपन बात कर रहे थे ना, कोई भी आकर के आपके, उनको उन्होंने किसी को ऑर्डर दिया क्या स्वर्ग में देवताओं को, वो भैया हमारे लिए भोजन की व्यवस्था आप स्वर्ग से कर देना, वस्त्र आभूषण भी वहीं से भेज देना, अपने आप ही आते हैं वो सब, उनको किसी से कहने की जरूरत नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, यह धर्म इन सब से रक्षा करता है, अथवा धर्मात्माओं के ये सब रक्षक होते हैं। मैंने आपको धन्य कुमार जी का किस्सा सुनाया था ना, जब उनके 100 सौतेले भाइयों ने उनको एक अंधी बावड़ी में ढकेल दिया था, जहां से कोई कभी जिंदा बच करके आया नहीं, ईर्ष्या के फलस्वरूप। और जब वो भाइयों ने उनसे कहा कि आप इसमें कूद जाओ, तो वो खुद ही कूदने के लिए तैयार हो गए, और जैसे ही कूदे तो उन्होंने पीछे से उनके ऊपर पत्थर वत्थर भी मारे, लेकिन उनको उसका कोई असर नहीं हुआ, और वो बिल्कुल निशंक होकर के उसमें चले गए। और वहां गहरी बावड़ी में वो एक राक्षस रहता था, राक्षस जाति का अभियंतर देव। उसने इनको देखते ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे प्रभु आप आ गए, कब से मैं आपकी प्रतीक्षा में यहाँ बैठा हूँ, इसमें बहुत सारा धन है, ये सब आपका है, ये ले लीजिए, और ये सब मुझे इस भार से मुक्त करिए। मुझे इसी बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि फला फला समय में एक युवक आएगा, ऐसा ऐसा युवक है, वो वैसे जो लक्षण बताए थे वही आप हैं, और ये सारा धन आप लीजिए और मुझे भार मुक्त कीजिए। बहुत उन्होंने पूजा वगैरह की धन्य कुमार जी की। किस वजह से की? क्योंकि जो उन्होंने पुण्य पिछले भाव में बांधा था, जिसमें उन्होंने रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया था, छोटे बच्चे के रूप में भी गदगद होकर के पैर पकड़ लिए थे। भावों की लीला है। तो वो जो भक्ति भाव था उनका, मुनि आदि के प्रति जो उनका अनूठा भक्ति थी, उसके फलस्वरूप बिना उनको आहार कराए उन्होंने स्वयं भोजन नहीं करने की बात उनकी माँ ने कही थी। तो वो जो उनका जो अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनके प्रभाव से जो खीर का उनको आहार दिया था, वो कितनी हो गई थी खीर, चक्रवर्ती की सेना खा जाए, पूरा नगर न्योता दिया था तब भी वो खत्म नहीं हुई। तो वो जो पुण्य हमारा जो उत्कृष्ट पुण्य संचय होता है, वो उत्कृष्ट भावों से होता है, क्रियाओं से नहीं। साहब मैं भी आज खीर बनाऊं और कल किसी को खिला दूं, तो साहब कुछ तो वो मिल ही जाएगा ना। लोकल आदमी को किसी को पकड़ ले जाओ, मुझे ही ले जाओ कि साहब इनको खीर खिला दें, कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। क्योंकि उसमें बात ना तो खीर की है, ना उस क्रिया की है, बात है मेरे भावों की। कैसे उत्कृष्ट भक्ति के भाव को धारण करके मैंने वो पड़गान आदि किया, या जो भी क्रिया की, उसमें विशेष महत्व है मेरे भावों का। तो उन भावों के धारी जब जीव होते हैं, तो उनको जगह जगह पर कैसे भी संकट के मुंह में चले जाते हैं, वहां से न केवल सुरक्षित लौट आते हैं, बल्कि वहां रहने वाली जो शक्तियां हैं वो उनकी मदद करने के लिए आ जाती हैं। मैंने रामचंद्र जी का किस्सा सुनाया था आपको कि वो वन में जब निकले लक्ष्मण और सीता के साथ, तो एक पेड़ के नीचे विश्राम किया रात को। तो वो पेड़ के ऊपर एक यक्ष रहता था, यक्ष जाति का अभियंतर देव। उसने उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना, कह रहे मेरे पेड़ के नीचे जो कोई बैठे हुए हैं वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं, उनका पुण्य जो है, पुण्य के फलस्वरूप उसका चिंतन ऐसा हुआ कि ये तो राजा हैं अयोध्या के, और यहाँ मेरे पास आए हैं, तो मुझे इनके योग्य सत्कार जरूर करना है। तो राजा के लिए तो पूरी नगरी होना चाहिए ना, तो उन्होंने रातों रात एक नगरी का निर्माण किया। और जब रामचंद्र जी सुबह उठे तो देखा कि वो राजमहल में सो रहे हैं, और बाहर तमाम उनकी जो है वो प्रजा के रूप में एक नगर का नगर आबाद हुआ है। तो ये सब किस वजह से हुआ? वो कहाँ से उनके चाकर बन गया वो यक्ष? ये सब हमारे उत्कृष्ट पुण्य की महिमा है, जो धर्म ध्यान और धर्म धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए समय हमारे पास उतना ही है, उस समय में पाप में अपने वो लगा लो या पुण्य आदि की क्रियाओं में,
पुण्य से अर्थ मेरा खाली सांसारिक भोग आदि वाले पुण्य से नहीं, वो उत्कृष्ट पुण्य जिसके फलस्वरूप संसार से निकलने में पूर्ण सहायता मिलती है, उस पुण्य की बात कर रहे हैं। जो निर्वांछ रूप से जो धर्म मार्ग में चलते हैं उनको ही वो ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। बिना किसी आकांक्षा के आप करिए, आपको ऐसा पुण्य सहज में मिलेगा। ऐसा जैसा हमने 17 नंबर का पढ़ा, 18 नंबर निशेषम धर्म सामर्थ्यम न सम्यक वक्तुम ईश्वर स्फुर द्वक्त्र सहस्त्रेण भुजंगेशोऽपि भूतले। आचार्य महाराज कहते हैं कि धर्म का समस्त सामर्थ्य भले प्रकार कहने को स्फुरायमान सहस्त्र मुख वाला नागेंद्र भी इस भूतल में समर्थ नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान की गुणानुवाद का अर्थ क्या है? धर्म की जो महिमा है, धर्म का जो सामर्थ्य है, वो धर्म का सामर्थ्य में से एक पार्ट मैंने आपको बताया कि जिनेंद्र देव के गुणों का वर्णन करना, चिंतन करना, वो एक पार्ट है। उनके ही गुणों के चिंतन में वो सब भी बात छुपी हुई है जो सब धर्म के सामर्थ्य में आती है कि धर्म क्या क्या फल देता है और धर्म किसे कहते हैं, वो सब उनके चिंतन की ही विविधताएं हैं। तो बोले धर्म का समस्त सामर्थ्य यानी धर्म क्या क्या कर सकता है। बोलते हैं मैंने तो अभी 16-17 दोहे में आपको थोड़ा सा बताया, लेकिन उसका सामर्थ्य कितना है? भले प्रकार कहने को 100 मुख वाला नागेंद्र, नागेंद्र होता है ना जो अपने नीचे होते हैं भुवनवासी देव, उसके 100 मुख भी होते हैं, मतलब वो बना लेते हैं इस भूतल में। मतलब इतना जिसके पास में शब्द व शब्दों का प्रमाण इतना ज्यादा वो बोलने की सामर्थ्य है, वो भी इतने उन गुणों को, उन सामर्थ्य को, धर्म में क्या क्या सामर्थ्य है वो बता नहीं सकता। तो मैं क्या बताऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं। फिर हम कैसे समर्थ हो सकते हैं? शिवचंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि जिसके पास इतना सामर्थ्य है बोलने का, वर्णन करने का, सहस्त्र मुख वाला, जब वो नहीं वर्णन कर सकता तो हम अपने इस एक मुंह से कैसे वर्णन करें? तो यहाँ तो उन्होंने खाली एक सैंपल के रूप में कुछ जो है वर्णन किए। 18 नंबर में क्या कहा? आचार्य महाराज कहते हैं कि धर्म का समस्त सामर्थ्य है ना, 18 नंबर, निशेषम धर्म सामर्थ्यम न सम्यक वक्तुमीश्वर है स्फुरद्वक्त्र सहस्त्रेण भुजंगेशो अपि भूतले। धर्म का समस्त सामर्थ्य भले प्रकार कहने को स्फुरमाए सहस्त्र मुख वाला अपन पढ़ लिया, नागेंद्र भी इस भूतल में समर्थ नहीं है, फिर हम कैसे समर्थ? 19 नंबर में था धर्म धर्मेति जलपंती तत्व शून्या कुदृष्टयः वस्तु तत्वं न बुध्यन्ते तत्परीक्षा अक्षमायतः। तत्व के यथार्थ ज्ञान से शून्य मिथ्या दृष्टि धर्म धर्म ऐसा तो कहते हैं, परंतु वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि वे उसकी परीक्षा करने में असमर्थ हैं। भावार्थ है, नाम मात्र को धर्म धर्म ऐसा तो कहते हैं, परंतु वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने बिना सत्य परीक्षा कैसे हो? यह परीक्षा जिनागम से ही हो सकती है, अतः जिनागम में जो धर्म कहा है अब उसे कहते हैं। देखो क्या बात कही उन्होंने कि हमको जो हम जैसे जीव जितने भी हैं वो अपनी सुनी सुनाई बात तो अपन भी कहते हैं पूजन के माध्यम से, या हम कहीं मुनि राजों के मुख से सुनते हैं, तो उपदेशों के माध्यम से हम भी ये मानते हैं कि साहब धर्म बड़ी चीज है, धर्म है बड़ा संसार में। लेकिन हम वो बड़ा संसार क्यों है, कैसे है, क्या बड़ापन है उसका, ये हम वस्तु यथार्थ में नहीं जान पाते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। उन्होंने क्या बोला? तत्व के यथार्थ ज्ञान से शून्य मिथ्या दृष्टि, हम जैसे लोग हैं, धर्म धर्म ऐसा तो कहते हैं, परंतु वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते।
हमको इतनी महिमा ही नहीं आती। अपन को ये लगता है कि आचार्य को क्या हो गया है, लगातार 19 दोहों में हमको वही वही बात करें कि धर्म में बड़ा वो है। ठीक है, एक बार कह दिया, बार बार क्या कह रहे हो, मान लिया हमने नहीं, क्योंकि हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। वरना तो हम बोलते हैं कि 19 दोहों में क्या होने वाला महाराज, पूरा का पूरा बताओ ना। लेकिन हम क्या संक्षेप बुद्धि वाले हैं, और हमको ज्यादा समझ में तो आया नहीं। हाँ, अपने को समझ आया साहब धर्म नाम की कोई चीज है, उसे करना चाहिए, बस दैट्स ऑल। इसलिए उन्होंने कहा कि हम उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि हम उसकी परीक्षा करने में असमर्थ हैं, कैसा है वो धर्म। जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारे किस्से सुनाए धर्म के बारे में, रामचंद्र जी का सुनाया, देन आपके जो जिन्होंने इसकी रचना की, भक्त अमर पाठ की, मानदंडाचार्य की बताई, और बहुत सारी चीजें। तो वो उदाहरण के माध्यम से तो हमें कुछ समझ में आता है, लेकिन वास्तव में उस वक्त धर्म का स्वरूप क्या है और ये सारी घटनाएं कैसे घटित होती हैं, इस विस्तार को हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। देखो जैसे अपना जो किसी को रोग होता है ना, तो अंग्रेजी में उसको बोला जाता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कहते हैं, तो डिसऑर्डर का अर्थ क्या है? आयुर्वेद में उसको बोलते हैं वात पित्त कफ की एकता का ना होना, मतलब उनके स्थिरता का ना होना, जिस प्रमाण में वो होना चाहिए उस प्रमाण में ना होना। तो डिसऑर्डर हो या ये सब हो, उन सब का अर्थ ये है कि जो ऑर्डर होना चाहिए परमाणुओं का, जिस ऑर्डर में शरीर में रहना चाहिए, वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है तो जीव रोगी हो जाता है। और वो औषधियों का फल यही होता है कि उनको फिर से ऑर्डर में ले आते। तो न केवल औषधियों का, बल्कि मंत्र आदि के द्वारा भी उपचार होते थे पहले, आज भी होते हैं। तो मंत्रों के माध्यम से भी वो क्या करते हैं, बोले ये मंत्रित जल आप पी लो। तो मंत्रित जल पीने से क्या होता है, पूरी प्रक्रिया समझना। मंत्र के द्वारा वो जो जल है उसमें जो परमाणु है उसके, वो विशेष रूप से सेट हो जाते हैं, और वो विशेष रूप से उस ऑर्डर में आने से जो शरीर में जो उनकी नेगेटिविटी हो गई है, जो डिसऑर्डर आ गया है, वो उसको करेक्शन कर देते हैं। तो पूरा मैकेनिज्म है। जो कुछ घटनाएं घटित होती है, हम तो बस श्रद्धावश बोलते थे भगवान ने कर दिया, भगवान के हाथ जोड़े सब हो गया। लेकिन अंदर की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आप समझोगे तो आपको इस पर पूरा विश्वास होगा ये कैसे घटित होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर हम मान लो उस मैकेनिज्म में नहीं भी जाना चाहते, तब भी इतना अवश्य जान लेना कि वो कोई भगवान नहीं करते कि हमने तो साहब ऐसा किया, भगवान ने अपने आप उसका फल दिया। भगवान को क्या फुर्सत है, हमने भगवान का स्वरूप ही नहीं समझा। तो ये घटनाएं सहज ही संसार में ही इन सब की औषधि जिस रूप में प्राप्त होती है, वो सारी औषधि के रूप में कन्वर्शन उनका हो जाता है, मात्र हमारे धर्माचरण के कारण। जैसा हमें तो जो है आम खाना है, पेड़ नहीं गिनना, तो आप आम खाइए। जिनको इसकी ज्यादा ललक है उन्हें पेड़ भी गिनना है, तो पेड़ गिनने के लिए ये जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया इसका। तो क्या बोल रहे हैं, यह परीक्षा जिनागम से ही हो सकती। कौन सी परीक्षा? धर्म से क्या क्या मिलता है। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। धर्म परीक्षा नाम की पुस्तक है, आचार्य अमित चंद्र की लिखी, अमित गति आचार्य की लिखी हुई है, मेरे पास है किताब। तो ये परीक्षा जिनागम से ही हो सकती है। अतः जिनागम में जो धर्म कहा है उसे कहते हैं। अब धर्म धर्म की आपने बात कही, धर्म कहाँ मिलेगा और किस रूप में मिलेगा? तो उन्होंने कौन सा धर्म बताया? वही जो अपन जिससे अभी अभी परिचित होकर के आए हैं, पुनः परिचित होकर आए हैं, बार बार परिचित होकर के आए हैं। ऐसे वो 10 धर्म की चर्चा उन्होंने की है। तितिक्षा मार्दवम, शौच मार्जवम, सत्य संयमौ, ब्रह्मचर्य तपस्त्याग किंचन्यम धर्म उच्यते। क्षमा, मार्दव, शौच, आर्जव, सत्य, संयम, ब्रह्मचर्य, तप, त्याग और आकिंचन, ये 10 प्रकार के धर्म हैं। इनका विशेष स्वरूप तत्वार सूत्र की टीकाओं से जानना चाहिए।
अभी लास्ट में क्या बोल रहे हैं देखो, अपन ने सारे धर्म पढ़े हैं और अपन सब धर्म को जानते हैं। बिल्कुल रहा है, इनके बारे में क्या बता रहे हो आप? अभी अभी हमने पूजा पढ़ी है, इनकी पूजा ही तो पढ़ी है, उनका स्वरूप तो अभी तक जाना नहीं। वो है ना अपनी ध्यानत राय जी की पूजा, वो हम पढ़ लेते हैं, सीधा हो जाता है, हमारे 10 लक्षण पूरे आ जाते हैं। आए क्या? एक आध लक्षण घुसाओ तो बताओ। तो बोले साहब नहीं, हर साल तो घुसाते हैं ना, वो साल भर तक चलता रहता है। हैं, हम लोग पूरी ट्राई कर लेते हैं ना। अभी अभी इसके बारे में मत बताओ, हम तो बहुत पूरे भरे हुए हैं इन गुणों से। तो अपनी परीक्षा खुद ही करना, ये धर्म के 10 लक्षण हमारे अंदर कुछ प्रकट हुए क्या? कि आज भी वही हमारे मान कषाय, वही मायाचारी, वही लोभ कषाय, क्रोध इनसे से सबसे ऊपर, क्रोध क्रोध तो नाक पे ही धरा रहता है। नहीं, वो थोड़ा सा नीचे उतरा है, आपको क्या पता, कम हो गया है। पहले 100 आता था तो अभी 99 रह गया है ना? तो हम इससे संतुष्ट हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम हर एक 10 लक्षण पर हम उनकी पूजा जरूर पढ़ते हैं। और ये भी सबसे कहते हैं कि साहब बहुत फर्क पड़ रहा है हमारे। तो कोई कहे साहब क्या फर्क पड़ा? बोले आप क्या जानो, वो फर्क हमारे अंदर पड़ रहा है। बोले कुछ बाहर भी तो आना चाहिए ना। जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाओं में हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे मोहल्ले वगैरह में रहते हैं, उनको तो कहीं इसका जो है आभास होना चाहिए ना कि जैन साहब बदल गए हैं। जब वो हम इसलिए नहीं दिलाते किसी को कि वो कहेंगे आप पहले से बहुत बदल गए हो, हम ये बात नहीं सुनना चाहते। हम जैसे हैं ठीक है साहब, तो हम दूसरों को जाहिर होने नहीं देते। जाहिर होने के लिए हमें कोई पब्लिसिटी थोड़ी करनी। अपने व्यवहार में इतना निखार लाओ कि लोग खुद ही कहने लगे कि वाह वाह आप बहुत बदल गए हैं साहब, आपसे जो है, जो आप पहले थे अब वो नहीं रहे, पॉजिटिव रूप में। तो इनका अपन ने अच्छे से पढ़ा। अभी आगे इन्होंने इसको कंक्लूड किया है। यद्यत्व स्वयानिष्टम तत्वाक चित्त कर्म भी कार्यम स्वप्ने अपि नो परेशामिति धर्मस्याग्रिमम लिंगम। धर्म का मुख्य चिन्ह यह है। धर्म का मुख्य चिन्ह क्या है? प्रधान चिन्ह यह है कि जो जो क्रियाएं अपने को अनिष्ट यानी बुरी लगती हैं, सो अन्य के लिए मन वचन काय से स्वप्न में भी नहीं करनी है। देखो कितना बढ़िया सिस्टम किया कि जो चीज मुझे बुरी लगती है वो दूसरों को भी बुरी लगती होंगी, ये जान करके मैं उन जीवों को उन दुखों का कारण ना बनूं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं साहब मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या चाहता हूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसको दूसरों को कैसा भी लगता हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो सारी बाधाएं, सारे वो लोग जो मेरे उस अच्छा नहीं लगने के बीच में आते हैं, वो मुझको अप्रिय हो जाते हैं। कभी हमने सोचा ये बात? हम दर्शन कर रहे हैं, बीच में कोई आ जाता है या जोर जोर से पढ़ने लगता है, तो अपन को अपनी भ्रुकुटी है जो चढ़ जाती कि यार बीच में खड़ा हो गया, ये सुनने नहीं दे रहा, हटाओ इसको। और जब वो कभी मौका आता है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो मैं पहले खड़ा हो जाता हूँ जाकर। तब मुझे नहीं लगता कि मेरे बारे में भी लोग यही सोच रहे होंगे कि कैसा ढीठ आदमी है। ये तो छोटी सी मैंने उदाहरण दी। संसार में हम जिनके प्रति मायाचारी, छल कपट या मान कषाय आदि दिखाते हैं, उन वो सब कैसे मुझसे आहत होते होंगे, क्योंकि मैं स्वयं भी इन सब परिस्थितियों में बहुत आहत होता हूँ। कभी मैंने दूसरों के बारे में सोचा कि जैसा आहत मैं होता हूँ, जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती दूसरों को भी नहीं लगती होंगी। देखो हम ज्यादा की बात, ज्यादा लोगों की परवाह करते नहीं जा। और आपने कहा ही था कि अपना अपना लोटा छानो, तो हम छान रहे हैं ना। दूसरों का कुछ भी होने दो, नुकसान नुकसान, मेरा लोटा छनना चाहिए। अरे लोटा छानने का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी कीमत पे जो है अपना अपना भला हो जाए। लोटा छानने का अर्थ है स्वयं के अंदर में वो सारी शुचिताएं, सारे धर्म के आचरण लाना है। दूसरों को लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं। वो होते हैं तो ठीक है। लोटा छानने का अर्थ ये है
कि सारे सद आचरण मेरे अंदर आ जाएं, मैं उसकी परवाह करूं मुख्य रूप से। दूसरों को लाने के चक्कर में मैं अपनी भी सुध भूल जाऊंगा, मात्र इतना कहना है। लेकिन अगर मैं किसी के, कोई मेरे रास्ते में व्यवधान बनता है तो मुझे जिस प्रकार का कष्ट होता है, उसी उन कष्टों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ऐसी कोई घटनाएं, कोई ऐसी वस्तुएं ना हो जिससे कि दूसरे जीव दुखी हों। मैं खड़ा हो गया, पीछे 10 लोग खड़े हुए, उनको कोई दर्शन नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, मुझे मतलब नहीं। मैंने अपनी चौकी इधर खींच करके सामने कर ली, कह रहे भैया लोग निकलेंगे कैसे? बोले साहब निकलते रहेंगे, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो सामने, मुझे प्रभु दिखना चाहिए बस। भैया दूसरों का ध्यान नहीं रखोगे अगर, तो वो जो भक्ति भाव कर रहे हैं वो सब भी व्यर्थ ही है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्होंने एक जो छोटी बात कही ना, उसे वो मुख्य है। क्या कहा? धर्म का मुख्य प्रधान चिन्ह यह है कि जो जो क्रियाएं अपने को अनिष्ट या बुरी लगती हैं, सो अन्य के लिए मन वचन काय से स्वप्न में भी नहीं करनी है। मैं दूसरों की चुगलियां करता हूँ, दूसरों को जो है उनको भिड़ाता हूँ, और मुझे मालूम पड़े कि मुझे, मेरे साथ भी ऐसा किया जा रहा है, तो मुझे बुरा लगता है। अरे मेरे लिए ऐसा बोल रहे थे साहब, क्यों नहीं बोले? जब मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, दूसरों के लिए कुआं खोद रहा हूँ, तो मेरे लिए खाई नहीं खुदेगी क्या? ये अवश्य ध्यान रखना, जो जो मैं दूसरों के साथ करता हूँ वो मेरे साथ भी घटित होता है। अच्छा करूंगा तो अच्छा भी होगा। तो देखिए कि हमने पढ़ा, अब इस धर्म भावना का संपूर्ण करते हैं इसको। अब धर्म भावना का व्याख्यान पूर्ण करते हुए सामान्यता से कहते हैं, धर्म है शर्म भुजंग पुंगव पुरी सारम विधातुम क्षमो, धर्म है प्रापित मर्त्य लोक विपुल प्रीतस्तदा शंशिनाम, धर्म है स्वर्ग नगरी निरंतर सुखा स्वादोदयस्यास्पदम, धर्म है किम न करोति मुक्ति ललना संभोग योग्यम जनम। यह धर्म धर्मात्मा पुरुषों को धरणीन्द्र की पुरी के सार सुख को करने में समर्थ है, तथा यह धर्म उस धर्म के वांछक और उसके पालने वाले पुरुषों को मनुष्य लोक में विपुल प्रीति प्राप्त कराता है, और यह धर्म स्वर्गपुरी के निरंतर सुख स्वाद के उदय का स्थान है, तथा धर्म ही मनुष्य को की मुक्ति स्त्री से संभोग आदि करने के योग्य करता है। धर्म और क्या क्या नहीं कर सकता, है ना? ये उन्होंने थोड़ा सा उसका ही सारांश कहा है कि किस तरह के सभी तरह के सुख इससे प्राप्त होते हैं। आखिर में दिया है, यदि नरक निपात त्यक्तुमत्यंतमिष्ट स्त्रिदशपति महर्दम प्राप्तुम एकांततो वा, यदि चरम पुमर्थ प्रार्थनीय स्तदानीम किम परम विधेयम नाम धर्मम विदत्त। हे आत्मन, जो तुझे नरकनिपात का छोड़ना परम इष्ट है, अथवा इंद्र का महान वैभव पाना एकांत ही इष्ट है, यदि चारों पुरुषार्थों में से अंत का पुरुषार्थ यानी मोक्ष प्रार्थनीय ही है, तो और विशेष क्या कहा जावे, तू एकमात्र धर्म का सेवन कर। देखो उनको मालूम है, जीवों की कमजोरियां मालूम है कि बहुत सारे तपस्वी जो हैं, कोई इंद्र आदि का विमान देख करके डामाडोल हो जाते हैं, निदान मान लेते हैं कि मुझे तो इस धर्म के, ये तप के प्रभाव से, इसके फलस्वरूप मुझे फला फला जो है विमान का की प्राप्ति हो, तो बोलते वो सब भी प्राप्ति हो जाती है। आप नाम लो और वो सब प्राप्ति है। इंद्र का महान वैभव पाना, नरक आदि से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाना, और चारों पुरुषार्थों में से अंत का पुरुषार्थ प्रार्थनीय है। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष प्राप्त है करना है तो और विशेष क्या कहा जावे, तो एकमात्र धर्म का सेवन कर, क्योंकि धर्म से ही समस्त प्रकार के अनिष्ट नष्ट होकर
समस्त प्रकार के इष्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म भावना का व्याख्यान पूर्ण किया। इसका संक्षिप्त आशय यह है कि जिन आगम में धर्म 4 प्रकार का वर्णन किया, अर्थात वस्तुत्व भाव रूप, उत्तम समाधि दश रूप और रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और दया रूप, दया में नंबर 4। उत्तम समाधि दश रूप, पहला तो है वस्तुत्व भाव रूप 1, उत्तम समाधि दश रूप 2, रत्नत्रय रूप 3 और दया में 4। निश्चय व्यवहार रूप न से साधन किया हुआ यह धर्म एक रूप अर्थात अनेक रूप सचता है। यहाँ व्यवहार नय की प्रधानता से वर्णन किया गया है, अर्थात धर्म का स्वरूप, महिमा तथा फल अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है, सो उसको विचार के धर्म की भावना निरंतर चित्त में करना चाहिए। इसमें एक छोटा सा चैप्टर इसमें था जो किताब में दिया है, इसमें नहीं दिया है। एनीवे मैं आपको बताऊंगा, इसी का ही भाव है वो भी। दर्श ज्ञानमय चेतना आदम धर्म बखानी, दया समाधिक रतन त्रय या मैं गर्वित जानी, इति धर्म भावना। हाँ ये बराबर है, पूरा ही दिया। तो कुल मिला के अभी अपन चर्चा करने वाले हैं, तो धर्म में क्या शक्ति है, धर्म से क्या क्या प्राप्ति होती है, धर्म का स्वरूप कैसा है, हमारे जीवन में धर्म कितना आया है और हम धर्म का स्वरूप को क्या समझते हैं, वो हमारे जीवन में कैसे आना चाहिए, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सब लोग अपना अपना मत बताएं कि वो धर्म हमारे जीवन में अभी है क्या, नहीं है तो कब आएगा, आ गया है तो कितना आ गया है, ये अपन चर्चा। बोलिए सर। इससे पहले आपने जो बोला है उसके ऊपर आएंगे। एक सवाल है छोटा सा। हाँ। ये एक दोहे में आपने अभी विवेचन किया कि धर्म की वजह से सर्प, सिंह, जितने भी मतलब अटैक आते हैं, बाधा आती है, धर्म उनकी रक्षा करता है। तो जब जितने अपने मुनि हुए, तीर्थंकर हुए, तो उन पर उस पर उत्सर्ग आए, तो इसका सुरक्षा रक्षा करने का, उनकी रक्षा तो हुई, मगर इसको थोड़ा विवेचन करके दोनों का सामंजस्य बताएंगे कैसे? बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि हमने देखा बहुत सारे मुनि जो हैं तपस्या कर रहे हैं, उनको सिंह ने खा लिया जी, किसी को सर्प ने काट लिया, जाली ने खा लिया। दूर क्यों जा रहे हैं? महावीर स्वामी का जो जीव था, सॉरी पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव था, उसके ऊपर कमट की जीव ने कैसे कैसे उपसर्ग किए, या कितने भावों तक किए कि वो जो है मुनिराज बन के तपस्या कर रहे थे, भील बन के उसने उनके ऊपर बाण चलाए और भाई उनका प्राणांत हो गया। ऐसे बहुत सारे। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि अगर धर्म इतना सहायक होता जैसा कि कहा गया है, तो फिर इन जीवों का जो है मृत्यु आदि क्यों होती, उनको ऐसे कष्ट क्यों मिलते? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। चलो आप लोग इसका आंसर दें, फिर मैं बाद में बताऊं। बोलो शैलेंद्र जी बताओ। तो इस सर की हमारा जो धर्म के प्रभाव से हमारा जो भय है वो खत्म हो जाता है। यदि कर्म में हमारे कर्म और उसका जो योग है और हमारे वो निमित्त है मृत्यु का और हमको आना, तो वो तो आएगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। बराबर। लेकिन यदि हमारे अंदर धर्म है तो ये जो हमको ज्यादा भय लगते हैं, सर्प से भय लगता है, अग्नि से भय लगता है, वायु से भय लगता है, पानी से भय लगता है, तो वो सारे भय हमारे धर्म अंदर आने की वजह से तो हमारे भय स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। इसका अर्थ मैंने ऐसे समझ रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। मतलब आपका कहना ये है कि वो संयोग बाहर भले ही खड़े हों, लेकिन अंदर से मैं उनसे भय से मुक्त हो जाता हूँ कि इनसे मेरा क्या बिगड़ने वाला, ये शरीर ही तो जाएगा,
और अगर मेरी मृत्यु इसी तरह से होनी है, इसी निमित्त से होनी है, तो इससे क्या डरना। नहीं तो ये जो शैलेंद्र जी ने एक्सप्लेनेशन दिया, जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, तो उससे मेरे को एक चीज प्रवृत्त हुई हाँ कि धर्म तो है और धर्म का धारण किए हुए हैं मुनि है या तीर्थंकर हैं, मगर जो उनके पूर्व कर्म के जो कर्म बंधे हुए हैं वो तो उनको भोगना है ना, वो तो चुकाना है ना। तो जो उत्सर्ग हो रहा है वो पूर्व कर्म की वजह से आ रहे हैं। हाँ धर्म उनकी इतनी शक्ति के साथ अंतरंग में छपा हुआ है, तो उससे उसकी रक्षा हो रही है। बहुत सही है। देखो कल मैंने ये चीज पहले हिंट दी थी आपको जी कि दो तरह से वो जो है रक्षा होती है जी कि किसी किसी की आपदाएं जो है वो अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। यस जैसे गजकुमार मुनि को सिगड़ी जला करके उसने जो है उसने तो मारने के लिए किया था, उनको त्रास देने के लिए किया था, लेकिन वो उनको केवल ज्ञान का निमित्त बन गया। जी तो अब सोचो कि धर्म ने उनकी सहायता की या नहीं की। जी हाँ। एक एंगल से सोचेंगे तो क्या क्या हेल्प करी उसने, तो उनको जो मार डाला, उनका शरीर जल गया। आप बोल रहे धर्म ने रक्षा की, क्या रक्षा की। अरे उनको तो मुक्ति हो गई सर। देखो दोनों एंगल से सोचने वाले मिलेंगे आप। यस सर। जो नहीं आपने जो एंगल दिया था उस वो एंगल भी समझना बहुत जरूरी है। तो अभी सुनो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जिन जीवों की अभी मृत्यु नहीं आई, आयु कर्म बाकी है, यस एक सिंह उसके इनके सामने खड़ा हुआ है और अचानक से वो उनका हुआ था ना मुनिराज का, तो एक वो सुअर आया और उसने उनको सिंह के साथ में लड़ाई करनी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप मुनिराज की जान बच गई। वो आपस में ही वो लड़ाई में लड़ते रहे, दोनों मर गए। तो एक तो इस तरह के जो है वो सीन आ सकते हैं कि उनकी चूंकि अभी आयु बाकी थी इसलिए वो उनका वो संकट उस तरह से टल गया। दूसरा सीन जो अपन ने अभी डिस्कस किया कि मृत्यु उनकी आयु पूरी भी हो गई थी, वो संकट सामने भी थे, लेकिन उन सब संकटों के फलस्वरूप होने वाले भय से मुक्त थे। वो भयों से मुक्ति किस वजह से हुई, धर्म साधना की वजह से। धर्म का मर्म समझने के कारण वो किसी भी घटना से भयभीत नहीं होने वाले थे। यही धर्म का साक्षात फल है ना। और भी बहुत सारी इसके बारे में बातचीत हो सकती है, कोई और बताएं इसमें, अगर अपन और बात करेंगे। क्या आरपी जन साहब बोली, धर्म से रक्षा ही होती हमेशा क्या। नहीं, कम से कम एक चीज है, धर्म आपको सहन करने की शक्ति तो देता है। बहुत बढ़िया। यस। जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं घटनी है वो तो घटती हैं। उसमें न मैं कुछ कर सकता हूँ न कोई और कुछ कर सकता है, हेरफेर तो होता नहीं है। तो उनको किसी तरह से एक्सेप्ट स्वीकार करने की जो शक्ति आती है वो धर्म से आती है। बराबर ना। तो घटनाएं तो घटित होंगी ही होंगी। देखो ये इस दोहे में जो उन्होंने विशेष रूप से जो बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, वो वास्तव में देखा जाए तो हम इस मनुष्य योनि में इन चीजों का भय विशेष रूप से रहता है, इसलिए उसका उन्होंने वर्णन किया यहाँ पर। बराबर। तो देखो ये जो भय की स्थिति है अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न हो जाती है। कभी हमारा विशेष पराक्रम रहता है, कभी पराक्रम चला जाता है। अब देखो विक्रमादित्य की आपने कहानी सुनी होगी कि 1000 साल की उनकी आयु थी और वो इतने निर्भय थे कि वो जब बैताल उनसे लड़ने के लिए आया, उनको खाने के लिए उसने कहा तो वो डरे नहीं। उन्होंने उससे कहा कि जाके अपने गुरु से पूछ के आओ कि मेरी आयु कितनी है। फिर उसे भेजा के उनसे 1 दिन की आयु मेरी बढ़वा दो। फिर एक दिन बोला कि 1 दिन की कम करवा दो। जब उसने मना कर दिया कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने बोला अब तू मुझे खा कैसे सकता है, लेट अस फाइट। तलवार निकाल के उन्होंने उससे जंग शुरू कर दी और उसे जीत लिया। और कितने सालों तक उन्होंने निरापद राज्य किया, जिनके नाम से वो सिंहासन विख्यात था, वो 32 पुतलियों वाला, उस पर बैठ के वो न्याय करते थे और सब जगह उनका नाम था। लेकिन वही विक्रमादित्य का जब पुण्य क्षीण हुआ, दूर दूर से शत्रु उनके जो उनसे डरते थे, घबराते थे, जब पुण्य समाप्त हुआ तब एक राजा ने उनके ऊपर जो आक्रमण किया, उस राजा ने मिट्टी के सैनिक बनाए, मिट्टी के पुतले, और एक बड़े मैदान में खड़े कर दिए।
विक्रमादित्य ने जैसे ही उनको देखा कि अरे इतने सैनिक हैं इसके पास, तो उनका पराक्रम समाप्त हो गया, एकदम भय से वो कांपने लग गए। क्यों? क्योंकि वो उनका पुण्य समाप्त हो गया था और उससे ही डर करके उन्होंने वो युद्ध हार गए। समझे बात को? तो ये पुण्य का जो प्रताप है, वो पुण्य के प्रताप भी, पुण्य की बात अगर हम खाली प्योर पुण्य की बात करें तो पुण्य भी स्थायी नहीं रहता। लेकिन धर्म जो जो उसका सोर्स है, धर्म के दो भेद हैं, एक तो पुण्य रूप से फलित होना और एक वीतराग मार्ग पर आपको आगे बढ़ा ले जाना। वास्तव में तो जो पुण्य वाला है वो उसका बाई प्रोडक्ट है। धर्म का मुख्य कारण यहाँ जो हाईलाइट किया गया है वो पुण्य वाला पार्ट हाईलाइट किया है, लेकिन वास्तव में जो विशरण जी ने जो बात कही है, पुण्य का जो धर्म का जो मार्ग है उसका असली फल तो वो है कि मैं किसी भी दशा में क्यों ना हूं, चाहे मैं समुद्र में डूब जाऊं, चाहे अग्नि मुझे जलाकर राख कर दे, उन सब लम्हों में, क्षणों में मैं निर्भय होकर अपनी आत्मा के बल पर, अपने स्वरूप के बल पर संतुष्ट बना रहा हूं, निर्भय बना रहा हूं, वो धर्म का साक्षात फल है। तो दूसरा तो क्योंकि संसारी जीव उस तरह की पुण्य की आकांक्षा करते हैं, उसी से उसकी उसका गुणों को ग्रहण करते हैं, उसकी सामर्थ्य को जो है समझते हैं, इसलिए उसको हाईलाइट किया। लेकिन वहां तो धर्म का वो जो स्वरूप है वो क्या है, जैसे उन्होंने एक हिंट दिया था कि उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्र का वैभव चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन असली जो उसका वैभव है वो ये है। इतना निर्भय तो वही हो सकता है जिसे भेद विज्ञान हुआ होगा। बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो बहुत अच्छे आज आप लोगों ने प्रश्न उठाए हैं, उससे हमको, हाँ बोलिए। देखिए जो नीरजा जी कह रहे हैं भेद विज्ञान हुआ होगा, देखिए धर्म जिसने धारण किया उसको भेद विज्ञान तो पहले ही हो गया है। अगर वास्तव में धर्म का धारण हो गया है, हाँ, के लक्षण आए हैं, तो भेद विज्ञान तो पहली सीढ़ी है। सबसे पहले वेद विज्ञान होके सम्यक दर्शनी हो बनना, उसके बाद सम्यक ज्ञान आना और सम्यक चारित्र धारण करना। जब ये तीनों आ जाएंगे तभी तो आपका धर्म धारण होगा। नहीं, और उसमें एक प्रश्न उठता है, तो अगर सम्यक दृष्टियों को ही धर्म होता है, धर्म कह रहा हूं मैं, धर्म ध्यान नहीं कह रहा हूं, अगर सम्यक दृष्टियों को ही धर्म होता है तो मिथ्या दृष्टि जो है वो क्या धर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। वो रास्ते पे चलने के लिए आलम्बन है। सम्यक दर्शी बनने के लिए वो आलम्बन है, वो एक रास्ता है चलने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा नहीं है, नहीं उस मार्ग पे नहीं चढ़ेंगे, उसको धीरे धीरे धारण नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शी बनेंगे कैसे? सम्यक दर्शी बनने के लिए उस आचरण को करना पड़ेगा ना, उस मार्ग पे तो चलना पड़ेगा। जैसे अभी 10 लक्षण धर्म हुए, 10 धर्म बताए, गृहस्थों को 10 धर्म का पालन करना है, और उनको अगर हम पालन करेंगे निर्विवाद रूप से गृहस्थ होते हुए, तो तभी तो आगे की सीढ़ी पे चल पाएंगे सर। जैसे एक लाठी है, उसके दो फायदे हो सकते हैं जी। एक लाठी है, उससे जो आपके कुत्ते बिल्ली कोई आपके पास आ रहे तो आप उनको डरा के भगा सकते हैं उससे जी। उसी लाठी को आप बुढ़ापे में अपना सहारा बना सकते हैं। इसका एक, हाँ बोले, इसका एक डिफरेंट दृष्टिकोण देता हूं मैं आपको। हाँ बोले। हम भले ही धर्म नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, ये नहीं करते, लेकिन यदि मेरे भाव कसाय नहीं है और मैं ईमानदारी से और विचारवान होकर अपना व्यवसाय करता हूँ और मेरा व्यवसाय आगे बढ़ रहा है और उस व्यवसाय में मेरे को इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि बस मैं बर्बाद हो जाता हूँ, फिर भी मेरे को चिंता नहीं लगती, मेरे को मालूम है कि मैं फिर इसको खड़ा कर लूंगा, फिर खड़ा हो जाता हूँ। और वही जो व्यक्ति जिसने पाप कर्म से और दुष्टता से व्यापार खड़ा किया है, वो जब खत्म होता है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो एकदम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर धर्म का, भले ही वो धर्म मंदिर नहीं जाता हो, भले ही वो क्रियाएं नहीं करता हो, लेकिन उसके अंदर धर्म था, कसाई नहीं थी, ईमानदारी से काम करता था, सत्य का पैसा लेता था, झूठ नहीं बोलता था, तो उसको विश्वास था कि ये मेरे आया है, निकल जाएगा, ये भी समय निकल जाएगा, वापस अच्छा समय आ जाएगा, मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा, और वापस खड़ा हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको जो दुनिया में देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई सम्यक दृष्टि को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको। ये चंपापुर है ना, भागलपुर उसके पास ही है ना चंपापुर,
भागलपुर में चंपापुर चंपापुर के वहां वो उसमें बाजार में हम लोग वो चादर खरीदने गए, वो भागलपुर की चादर या जो होती है, एक गेट पे दुकान थी है। मंदिर के गेट पे ही बेचता है वो। हाँ, तो वो बिल्कुल जैनी की उसके दुकान थी, वो कितने साल पुरानी बात है। तो हमने उससे चादर ली और हमने मोल भाव किया जैसा करते ही है सब। तो उसने हमसे कहा कि साहब आप जैनी भाई हैं, आप मेरे घर पे पधारिए, मेरे मेरे यहाँ भोजन भोजन करिए, सब कुछ जाइए, लेकिन इसमें मैं आपको एक भी पैसे का कंसेशन नहीं दूंगा। हमने कहा क्यों भाई इतने रिजिड क्यों हो तुम? बोला साहब पहले मैं करता था सब मोल भाव, कोई आया तो कुछ भाव बता दिया, दूसरा आया तो कुछ भाव बता दिया, तो मेरी दुकान बदनाम थी। मैं सोचता था इससे मेरे बहुत कमाई हो रही, लेकिन बाद में मैंने एक मुनिराज के सौजन्य से एक शपथ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं 5% प्रॉफिट से ना तो कम लूंगा ना ज्यादा। बोले उस दिन से मैंने पलट के देखा नहीं, कोई भी बच्चे को भी भेज दो तो मेरा वही रेट। बोले थोड़े ही दिनों में मेरी प्रामाणिकता सिद्ध हो गई और आपको यकीन नहीं होगा, बोलते हैं मेरा 5 गुना बिजनेस चल रहा है। लोग मेरे नाम से लेके जाते हैं और मैं भी उनको कभी निराश नहीं करता। इस तरह से अगर जीवन में हमारी प्रामाणिकता आ जाए, प्रामाणिकता क्या है? ये धर्म का ही तो एक भेद है। मैं प्रामाणिक कहलाऊं कि ये साहब जहां जाएंगे, जैसे हमारे बरैया जी थे, गोपाल दास बरैया जी, अंग्रेजों के जमाने में अगर टिकट लेने में उनका बच्चा इस बीच में 12 साल का हो गया तो नीचे ट्रेन से उतरते ही एक्स्ट्रा टिकट खरीदी। सामान जो है कम तोला उनका सामान, तो उन्होंने कहा नहीं दोबारा तोलो और उसका एक्स्ट्रा चार्ज दिया। अंग्रेजों ने उनके लिए सब जगह फ्री कर दिया था, ट्रेन में यात्रा वात्रा सब, और उनकी गवाही, एक अकेले की गवाही को 100 के बराबर मानते थे। ऐसी प्रामाणिकता धर्म के फलस्वरूप जीवन में आ जाए, हम मंदिर जाएं या ना जाएं, जैसे किसने आपने शैलन जी ने कहा है, आरपी जैन साहब ने कहा, मंदिर जाएं या ना जाएं, मंदिर जाने की प्रक्रिया से थोड़ी, उस मंदिर जाने का जो फल है वो हमने अगर पहले से ही प्राप्त कर लिया तो वही तो धर्म है। क्रिया कोई धर्म नहीं है, आचरण धर्म है। ठीक है सर, ललित जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं? क्या आपके कुछ कमेंट हैं? धर्म हमारे जीवन में आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं, बिल्कुल आ सकता है। उसको मतलब चिंतन करना और प्रयास करते रहना पड़ेगा। देखो दुनिया कुछ भी कहती रहे कि कैसे बुद्धू आदमी है, बेवकूफ आदमी है, वहां उसके 2 पैसे बच रहे थे और इसने उसको वापस लौटा दिए, और इसने बता दिया उसने, किसी ने भूल गया था या ज्यादा ज्यादा दे दी गलती से, वापस लौटाने पहुंच गया, कैसा मूर्ख आदमी। दुनिया कुछ भी कहने दो, हमें अपने आप को ही ऐसा तैयार करना पड़ेगा। अपनी नजर में तो मैं ईमानदार बनूं, अपनी नजर में ही बेईमान हूं तो दूसरा आदमी कैसे आपको ईमानदार कहे? इसलिए इतना बड़ा स्कोप, इतनी बड़ी प्रयोगशाला में, संसार में धर्म के बहुत सारे आयाम हैं, मैं वो सब धारण करूं, एक से एक बढ़कर, आगे से आगे बढ़कर जितने भी आयाम हो सकते हैं सब मैं निष्णात हो जाऊं, जीवन में ले आऊं और मैं स्वयं को संतुष्ट करूं कि मैंने आज कुछ नया सीखा। ठीक है सर, तो ऐसी हमारी धर्म भावना थी जो हमने पढ़ी, और इसके हमने जो दूसरे वाले जो फायदे थे वो ज्यादा गिने क्योंकि हम उसमें ज्यादा रुचिवान है, लेकिन जो असली है उसकी कि धर्म सकल सुख देन में मोक्ष आदि कहीं की भी बात भी कही गई है। इन सब ये सब पढ़ेंगे आपको रास्ते में, जो आपकी सांसारिक भूमिकाएं वो सब भी रास्ते में पढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैं स्वयं की नजरों में ऊपर चढ़ जाऊं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ना आगे गलत करने वाला हूं, ऐसे भाव जब मेरे अंदर हो जाएं तो वास्तव में धर्म मेरे अंदर में प्रविष्ट होगा। तो हम सबके जीवन में ये धर्म उन लेवल पर आकर के समाविष्ट हो, इसी भावना के साथ आज की ये विषय समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।